तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 की दोनों सवाल हल किए जाएंगे। तो आइए समझने के लिए चलते हैं पेज पर और आपको समझाएंगे कैसे सत्य है या असत्य। चलिए तो चलते हैं पेज पर, वीडियो में बना रहिएगा लास्ट तक। देखिए सवाल नंबर पहला क्या करा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए तो इसको समझाने के लिए पेज पर चल। देखिए सत्य है, सत्य। अब कारण, कारण है कि कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो लिख देता हूं आपके लिए। पहला हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, असत्य। असत्य क्योंकि इसका कारण है क्योंकि कोई भी क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये असत्य है। इसको रूट एम को यम यम एक प्राकृतिक संख्या है, ये हम नहीं कह सकते, असत्य है। क्योंकि ऋण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो अब तीसरा क्या कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये असत्य है। ये असत्य कैसे है? क्योंकि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या ही नहीं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो इसका लिखेंगे समझने के लिए, मतलब कारण लिखेंगे कि वास्तविक वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि होती है लेकिन इसका कहने का गलत है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो दूसरी सवाल समझने के लिए चलते हैं, पहले पढ़ते हैं सवाल को। दूसरी सवाल में कह क्या रहा है। क्या सभी घनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय होती हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसको उदाहरण देने के लिए चलते हैं पेज पर।
देखो गाइज, ये सभी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 से लेके जाते रहेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो आइए देखते हैं कह क्या रहा है। देखिए, जैसे 4 ले लीजिए, 4 और 9 ले लीजिए, तो इसका स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर 2 होगा और 9 का ये होगा 3। तो देखिए देखिए परिमेय संख्या का भी वर्गमूल होता है और अपरिमेय भी संख्या का भी वर्गमूल होता है। तो इसका कहने का गलत है कि क्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ अपरिमेय का ही होता है। तो नहीं, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। देखिए, उदाहरण दे दिए हम लोग। देखिए, 4 का 2 आया, ये परिमेय संख्या है। और देखिए, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, आपको एक और उदाहरण देता हूँ। देखिए, √4 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको हम इस पे स्क्वायर लगवाएंगे, तो फिर ये बराबर में जब बाहर निकालेंगे इसको, तो दो रूट को काट देती है, तो बराबर में आ जाएगा 4। तो ये हम नहीं कह सकते कि 4 अपरिमेय है, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते। देखो, हम इस पे लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब है, तो इसको हम लिख देंगे असत्य। तो वीडियो पूरा हो गया भाई लोग, देखिएगा अच्छे से। चलते हैं।